आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद चौंकाने वाले और रहस्यमयी मोड़ पर पहुंचती है। घर में खुशी का माहौल होता है क्योंकि दादी शहर से लौटती हैं और सभी के लिए उपहार लेकर आती हैं। वह रुचिता को एक खास पैक किया हुआ डिब्बा देती हैं, जिसके अंदर एक पुरानी लेकिन बेहद खूबसूरत गुड़िया होती है। हालांकि उसकी अजीब आंखें और डरावना चेहरा देखकर रूही को तुरंत महसूस होता है कि इस गुड़िया में कुछ तो असामान्य है। दादी उसकी शंका को यह कहकर टाल देती हैं कि यह सिर्फ पुराने समय की गुड़िया है। रुचिता पूरे दिन उसी गुड़िया के साथ खेलती रहती है। रात में अचानक बिजली चली जाती है और जब रोशनी वापस आती है तो गुड़िया अपनी जगह से नीचे गिरी हुई मिलती है। अगले दिन रुचिता के सिर में तेज दर्द शुरू हो जाता है और उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वह चुपचाप रहने लगती है, किसी से ठीक से बात नहीं करती और हर समय उसी गुड़िया को अपने सीने से लगाए रहती है। डॉक्टर उसकी जांच करते हैं, लेकिन सभी रिपोर्ट सामान्य आती हैं। रूही का शक तब और गहरा जाता है जब वह गुड़िया के कपड़ों के अंदर से काला धागा, राख जैसी कोई चीज और एक छोटा सा कागज निकालती है। वह तुरंत नहर को बुलाती है और दोनों समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण गुड़िया नहीं है। दूर खड़ी दादी यह सब देखकर घबरा जाती हैं। रात में वह चुपके से गुड़िया को गायब करने की कोशिश करती हैं, लेकिन रोहन उन्हें देख लेता है। दादी बहाना बनाती है कि गुड़िया टूट गई थी, इसलिए उसे हटाने जा रही थी। सच्चाई जानने के लिए नहर उस दुकान पर पहुंचता है जहां से गुड़िया खरीदी गई थी। दुकानदार बताता है कि यह नई गुड़िया नहीं थी, बल्कि कबाड़ी से खरीदी गई थी। कबाड़ी दादी की तस्वीर पहचान लेता है और पुष्टि करता है कि वही इस खास गुड़िया को खरीद कर ले गई थी। घर लौटकर नहर दादी से सवाल करता है, लेकिन वह हर आरोप से इनकार कर देती हैं। तभी रूही गुड़िया से निकले काले धागे, राख और कागज को सबके सामने रख देती है, जिससे पूरे परिवार का शक दादी पर और गहरा जाता है। इस बीच रुचिता की हालत और बिगड़ती जाती है। वह किसी से बात नहीं करती और सिर्फ गुड़िया को घूरती रहती है। आखिरकार रूही फैसला करती है कि गुड़िया अब घर में नहीं रहेगी और उसे एक डिब्बे में बंद कर देती है। हैरानी की बात यह होती है कि कुछ ही घंटों बाद रुचिता का व्यवहार धीरे धीरे सामान्य होने लगता है। इससे रूही और नहर को पूरा विश्वास हो जाता है कि सारी परेशानी की जड़ वही रहस्यमय गुड़िया थी। रोहन अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ एक वीडियो दिखाता है, जिसमें दादी उसी दुकान से गुड़िया खरीदती हुई साफ दिखाई देती हैं। परिवार दादी से जवाब मांगता है, लेकिन वह कहती है कि उन्होंने सिर्फ गुड़िया खरीदी थी और उसके अंदर क्या था, उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि इस बार परिवार उनकी बात पर भरोसा नहीं करता। रात के समय दादी अपने कमरे में किसी अनजान व्यक्ति को फोन करके कहती हैं कि उनकी पहली योजना सफल नहीं हुई, इसलिए अब दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। दरवाजे के बाहर खड़ी रूही उनकी पूरी बातचीत सुन लेती है और तय करती है कि अब वह हर हाल में दादी की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगी। तभी दादी उसके कमरे में पहुंचकर उसे धमकी देती है कि यदि उसने नहर को कुछ भी बताया तो उसे फिर से किडनैप करवा दिया जाएगा। रूही डरती जरूर है, लेकिन साहस के साथ जवाब देती है कि सच को ज्यादा दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता। अगले दिन दादी घर के नौकरों को रूही पर नजर रखने का आदेश देती हैं। उसी शाम नहर देखता है कि दादी घर के बाहर एक अनजान आदमी से चोरी छिपे बात कर रही हैं। वह दूर से उनकी तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद कर लेता है। दूसरी ओर मंदिर से लौटते समय रूही को महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह तुरंत भीड़ वाली जगह पर चली जाती है, जिसके बाद पीछा करने वाला व्यक्ति वहां से भाग जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि दादी की धमकी केवल डराने के लिए नहीं थी।
रूही अपनी सहेली को पूरी सच्चाई बताकर कहती है कि अगर उसके साथ कुछ भी हो जाए तो यह बात नहर तक जरूर पहुंचा देना। अगले दिन नहर पूरे परिवार को इकट्ठा करके कहता है कि इस घर में कोई बहुत बड़ा राज छिपाया जा रहा है। दादी इसका विरोध करती है, लेकिन इस बार रूही सबके सामने बता देती है कि दादी ने उसे धमकी दी थी। नहर दादी और उस अनजान आदमी की तस्वीरें भी सभी को दिखा देता है, जिससे परिवार का शक पूरी तरह यकीन में बदलने लगता है। दादी के मन में रूही और रुचिता के प्रति नफरत लगातार बढ़ती जाती है। उन्हें डर है कि यदि दोनों इसी तरह घर में अपना स्थान बना लेंगी तो उनकी योजना कभी सफल नहीं होगी। रहस्यमयी गुड़िया भी उनकी इसी साजिश का हिस्सा थी। अब नहर दादी की हर गतिविधि पर नजर रखने लगता है और पुराने सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग भी खंगालता है ताकि कोई ठोस सबूत मिल सके। इसी दौरान रुचिता धीरे धीरे ठीक होने लगती है, लेकिन रात में उसे बार बार एक ही सपना आता है और वह नींद में कहती रहती है कि गुड़िया उसे बुला रही है। घबराकर नहर उस डिब्बे को खोलता है जिसमें गुड़िया बंद की गई थी, लेकिन डिब्बा पूरी तरह खाली मिलता है। सभी हैरान रह जाते हैं। रोहन को अपने मोबाइल में एक और पुराना वीडियो मिलता है जिसमें दादी आधी रात को स्टोर रूम से वही रहस्यमय डिब्बा लेकर निकलती दिखाई देती हैं। अब नहर, रूही और रोहन तय करते हैं कि वे बिना किसी को बताए दादी का पीछा करेंगे। उसी रात दादी चुपके से घर से निकलती हैं और शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर उसी रहस्यमयी आदमी से मिलती हैं। दोनों की बातचीत में दादी कहती है कि जब तक रूही और रुचिता इस घर से बाहर नहीं जाएंगी, उनकी योजना पूरी नहीं होगी। नहर पूरी बातचीत अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन तभी दादी की नजर उन तीनों पर पड़ जाती है। वह जोर से चिल्लाती है और अनजान आदमी उनकी ओर दौड़ पड़ता है। नहर उसका सामना करता है, लेकिन वह आदमी उसे धक्का देकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर फरार हो जाता है। भागते समय उसकी जेब से एक छोटा सा लिफाफा नीचे गिर जाता है। नहर उसे उठा लेता है। घर लौटकर जब वे लिफाफा खोलते हैं तो उसके अंदर कुछ पुराने दस्तावेज, एक फोटो और अजीब निशानों वाली एक पर्ची मिलती है। फोटो में दादी उसी आदमी के साथ खड़ी दिखाई देती हैं। नहर समझ जाता है कि यह किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है और जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद लेने का फैसला करता है। दूसरी ओर दादी पूरी रात बेचैन रहती हैं। उन्हें डर सताने लगता है कि अगर वह फोटो और दस्तावेज परिवार के सामने आ गए तो वर्षों से छिपा उनका राज हमेशा के लिए उजागर हो जाएगा। अगली सुबह वह मौका देखकर नहर के कमरे की तलाशी लेने की कोशिश करती हैं ताकि वह लिफाफा वापस हासिल कर सकें, लेकिन समय रहते रूही वहां पहुंच जाती है और उनकी योजना एक बार फिर नाकाम हो जाती है। रूही के समय पर पहुंच जाने से दादी की योजना एक बार फिर नाकाम हो जाती है। वह तुरंत समझ जाती है कि दादी किसी भी कीमत पर उस लिफाफे को वापस हासिल करना चाहती है। दूसरी ओर नहर अब पूरी तरह सतर्क हो चुका होता है। वह लिफाफे में मिले दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ता है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर रख देता है। फोटो में दादी और उस रहस्यमयी आदमी की मौजूदगी साफ साबित करती है कि दोनों के बीच पुराना संबंध है। वहीं पर्ची पर बने अजीब निशान और लिखी हुई तारीख किसी बड़े राज की ओर इशारा कर रहे होते हैं। नहर फैसला करता है कि वह इन निशानों का मतलब पता लगाएगा। वह अपने एक भरोसेमंद मित्र की मदद लेता है, जिसे पुराने दस्तावेजों और रहस्यमय प्रतीकों की अच्छी जानकारी होती है। जांच के दौरान पता चलता है कि यह पर्ची कई साल पहले हुए एक गुप्त समझौते से जुड़ी हुई है। यह सुनकर नहर और रूही दोनों हैरान रह जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि मामला सिर्फ एक गुड़िया या छोटी-मोटी साजिश का नहीं, बल्कि कई वर्षों से छिपे एक गहरे रहस्य का है। उधर दादी लगातार उस अनजान आदमी से संपर्क करने की कोशिश करती हैं,
लेकिन उसका फोन बंद मिलता है। उन्हें डर सताने लगता है कि कहीं वह पकड़ा न जाए और घबराहट में सारी सच्चाई पुलिस या परिवार के सामने न बता दे। इसी चिंता में दादी घर में सामान्य व्यवहार करने का नाटक करती हैं, लेकिन उनकी बेचैनी हर पल बढ़ती जाती है। रूही इस बीच घर के हर सदस्य को सावधान रहने के लिए कहती है। वह रुचिता को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। धीरे धीरे रुचिता की तबीयत में सुधार आने लगता है, लेकिन कभी कभी वह अचानक घबरा जाती है और कहती है कि कोई उसे दूर से देख रहा है। उसकी बातें सुनकर परिवार का डर फिर से बढ़ जाता है। उसी रात नहर को एक अनजान नंबर से फोन आता है। दूसरी तरफ वही रहस्यमय आदमी होता है। वह कहता है कि अगर नहर सच जानना चाहता है तो अगले दिन रात ठीक 9 बजे पुराने गोदाम के पास अकेले पहुंचे। इतना कहकर वह फोन काट देता है। नहर यह बात रूही से छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन रूही उसकी चिंता भांप लेती है। आखिरकार नहर उसे पूरी बात बता देता है और दोनों तय करते हैं कि वे बिना तैयारी के वहां नहीं जाएंगे। अगले दिन नहर चुपके से पुलिस को भी इस मामले की जानकारी दे देता है। योजना के अनुसार पुलिस सादे कपड़ों में दूर दूर तक तैनात हो जाती है। रात ठीक 9 बजे नहर पुराने गोदाम पहुंचता है। कुछ ही देर बाद वह रहस्यमय आदमी वहां आता है और कहता है कि वह अब और झूठ नहीं जी सकता। वह खुलासा करने ही वाला होता है कि तभी अचानक अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। कुछ ही क्षणों में दादी वहां पहुंच जाती हैं। उनके हाथ में एक लोहे की रॉड होती है। वह उस आदमी को चुप रहने की चेतावनी देती हैं और कहती हैं कि अगर उसने एक शब्द भी बोला तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। यह देखकर नहर तुरंत आगे बढ़ता है, लेकिन तभी दादी वहां से भागने की कोशिश करती है। उसी समय पहले से मौजूद पुलिस उन्हें चारों ओर से घेर लेती है। पुलिस की मौजूदगी देखकर दादी पूरी तरह घबरा जाती है। वहीं रहस्यमय आदमी आखिरकार सच बताने के लिए तैयार हो जाता है। वह कहता है कि वर्षों पहले लालच और संपत्ति के लालच में दादी ने कई झूठी योजनाएं बनाई थी और हाल की सारी घटनाएं भी उसी साजिश का हिस्सा थी। उसकी बात सुनकर नहर, रूही और पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। अब सभी की निगाहें दादी पर टिक जाती हैं, क्योंकि अगला पल यह तय करेगा कि क्या वह अपने सारे अपराध स्वीकार करेंगी या फिर बचने के लिए कोई नई चाल चलेंगी। रहस्यमय आदमी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। पुलिस दादी की ओर देखती है और उनसे सच्चाई बताने के लिए कहती है। शुरुआत में दादी हर आरोप से इनकार करती हैं और दावा करती हैं कि उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है। लेकिन जब नहर लिफाफे में मिली तस्वीर, पुराने दस्तावेज और मोबाइल में रिकॉर्ड की गई बातचीत पुलिस के सामने रख देता है, तो दादी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। रहस्यमय आदमी बताता है कि दादी ने उसे